हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की 100 मार्क्स इंग्लिश की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जो कि जर्मन ग्रीड एक जो ऑस्ट्रेलियन लेखिका है उनके द्वारा लिखा गया एक लेख है, जिसे कॉम्परेटिव आर्टिकल कह सकते हैं इसे, यानी कि तुलनात्मक लेख है, जिसमें तुलना की गई है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो बच्चे की परवरिश होती है और जो यूरोपियन यानी कि वेस्ट की जो सत्ता है उसके अंदर जो बच्चे की परवरिश होती है उसके बारे में तुलना की गई है। इसका ये जो है तीसरा भाग है। इससे पहले के दो भाग हमारी इसी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न पार्ट 3। Thus we in the West would regard it as a outrageous that, मतलब ये हुआ कि इस प्रकार, दस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार वी इन द वेस्ट यानी हम लोग जो वेस्ट के रहने वाले हैं वुड रिगार्ड इट एज अ outrageous। outrageous का मतलब क्या होता है, outrageous का मतलब होता है अपमानजनक, और रिगार्ड का मतलब समझना या मानना। तो हम लोग जो है ये चीज़ को जो है अपमानजनक मानते हैं कि A woman could lose her name and become known as a mother of their firstborn once she has born it। मतलब ये हुआ कि women could lose her own name, यानी जैसे हमारे गांव में या हमारे जो इलाके के अंदर क्या होता है कि जैसे माँ को जो है बच्चे के जो बड़ा बच्चा होता है उसके नाम से, जैसे मान लीजिए कि बिट्टू की मम्मी, तो यहाँ पे देखिए पहले उनका नाम जो है मान लीजिए कि गीता कुमारी है, लेकिन जैसे ही उसको एक बच्चा होता है तो फिर उसका नाम जो चेंज हो जाता है। अब उसको गीता कुमारी या गीता के नाम से नहीं जानकर उसको हम बिट्टू, मान लीजिए उसका पहला बच्चा है तो उसके नाम से उसको हम जानते हैं, यानी पूरे गांव में उसको जो है माना जाता है। तो ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट के अंदर, मतलब जो पश्चिमी सत्ता है उसके अंदर outrageous माना जाता है, यानी अपमानजनक माना जाता है कि कोई एक औरत जो शादी भी करे और शादी करने के बाद जब वो उसको बच्चा हो तो अपना नाम को खोकर दूसरे के नाम से जाने जाने लगे, तो ये उसे वेस्ट के अंदर जो है बुरा माना जाता है। वही कहा जाता है और वीमेन कुड लूज हर ओन नेम, यानी एक औरत अपनी खुद की जो नाम है उसको लूज कर दे, उसको जो है ख़त्म कर दे, एंड बिकम नोन एज द मदर ऑफ देयर फर्स्ट बॉर्न, यानी जो पहला बच्चा, जिसका जो पहला बच्चा हुआ उसके नाम से, उसकी माँ की नाम से, जैसे बिट्टू की मम्मी, तो उसके नाम से जाने जा लगे वंस शी हैज़ बॉर्न, या जब वो पहली बार जो है जन्म लेती है। तो इसको जो है वेस्ट के अंदर क्या माना जाता है, अपमानजनक माना जाता है। Although of course most of us do not protest against sinking the women lineage। अब यहाँ पे लेखिका देखिए, एक तो ये अपमानजनक माना गया वेस्ट के अंदर, लेकिन दूसरा चीज़ जो वेस्ट के अंदर खुद प्रिवेल है, मतलब खुद जो है प्रचलन में है, वो क्या चीज़ है, वो है यहाँ पे देखिए ऑल दो, हालांकि, ऑफ कोर्स बेशक, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट, हम में से अधिकांश जो है प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, इस पर जो है नाराज़गी व्यक्त नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते हैं अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ वीमेन लीनिएज। लीनिएज का मतलब हो गया कि उसकी जो, जैसे मान लीजिए कि गीता ठाकुर, तो यहाँ पे देखिए गीता तो नाम हुआ और ठाकुर जो हुआ उसका लीनिएज हुआ। लीनिएज का मतलब ये हो गया कि उसका जो, उसकी जो नस्ल है, उसका जो सरनेम होता है, वो चीज़ जो है उसे क्या कहा जाता है, लीनिएज कहा जाता है। मतलब जैसे हम ये कहेंगे शेख मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर, तो शेख जो है हमारा क्या है, ये हमारा लीनिएज है, मतलब कि हम इस जाति से, इस वंश से हम आए हुए हैं, तो इसी को जो है लीनिएज कहा जाता है। तो यूरोप के अंदर क्या होता है कि जब औरत शादी करके दूसरे शौहर के पास जाती है तो शौहर का नाम का जो सरनेम होता है, जैसे मान लीजिए कि एक जो है मोहन झा और एक जो है सो मान लीजिए कि रीता गुप्ता, तो दो का शादी हुआ। अब यहाँ पे एक गुप्ता है एक झा है, जब औरत शादी कर लेती तो क्या हो जाती है, वो झा गुप्ता से झा बन जाती है, मतलब अब अपना जो लीनिएज होता है उसको चेंज कर लेती है। तो ये चीज़ जो है वेस्ट के अंदर इसे जो है अच्छा माना जाता है और इसे पर जो गर्व करते। तो लेखिका कहती है कि ये कैसा कि अगर मान लीजिए कि आप अगर अपने नाम को चेंज करने में, अगर एक बच्चे के नाम से आपको पुकारा जाए तो आप बुरा मान लेती हो, लेकिन अपना खुद का सरनेम, अपनी खुद की जो वंशावली है उसको चेंज कर देती हो शादी के बाद। ये लेखिका जो है उस पर तंज करते हुए लेखिका कहती है अंडर हर हस्बैंड नेम एट मैरिज, यानी जो हस्बैंड का नाम होता है मैरिज के बाद उस नाम को अपना लेती, उस सरनेम को अपना लेती है ना।
देखिए, यूरोप समाज में यहाँ पर समझा दिया गया है, हालांकि निश्चित रूप से हम में से अधिकांश जो विवाह के उपरांत अपने पति के नाम के तहत महिला वंशावली के डूबने के खिलाफ विरोध नहीं करती। यानी कि यूरोप समाज में अगर एक औरत उसके पहले बच्चे के नाम से पुकारा जाए तो वो इसका विरोध करती है, जबकि दूसरी ओर ठीक उसी महिला को शादी के उपरांत उसके पति के नाम से बुलाया जाए, यानी सरनेम से, पति के सरनेम से, जैसे मिसेज गुप्ता या मिसेज जिया। तो ये जो नाम हुआ, ये जो सर ने मतलब जो पति के नाम से अगर उसको बुलाया जाए तो उसको जो क्या करती है, उस पर गर्व मानती है, गर्व होती है, मतलब उस पर ज़्यादा उसको खुशी होता है। तो ये एक जो है तंज है, मतलब कंपैरिजन किया गया है कि एक समाज में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही समाज में बुराई है, दूसरे समाज के अंदर भी बुराई है। और ये हम बुराई नहीं मानते हैं कि किसी को, मेरी माँ को मेरे नाम से अगर पुकारा जाए तो मेरे लिए अदब की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी माँ को मेरे नाम से पुकारा जा रहा है कि नहीं। तो ये जो रहा आपका पहला पैराग्राफ। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है रेनबो स्नैपशॉट, जो आपके स्क्रीन पर चल रही है। ये हमारी कोचिंग क्लासेस से बिहार की पहली किताब है, जिसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया हुआ है, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, आप देख ही रहे हैं। साथ में इसके अंदर जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो उच्चारण है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसमें दो चीज़, हमारे जो बिहार के बच्चे होते हैं उसको दो प्रॉब्लम होती है। पहला चीज़ कि इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, दूसरी चीज़ इसके अंदर अगर पढ़ने आ भी जाती है तो उसका माने को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम है, पढ़ने नहीं आती तो प्रोनाउंसिएशन दिया, उच्चारण दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 10 वी इन द वेस्ट, जैसे यहाँ आप देख सकते 10 वी इन द वेस्ट वी रिगार्ड्स इट एज आउटरेजियस, मतलब इस तरह से आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। तो प्रोनाउंसिएशन से भी आप जो है सो पढ़ सकते हैं, और साथ में जो आप अगर माने समझना है तो माने भी समझ सकते हैं। ये टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब का ज़रूर उपयोग करें। अगर आपको इस किताब को मंगवाना या अधिक जानकारी हासिल करना है तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अगला। A number of social uses may stress the child relationship with the rest of his kin group at the expense of that with his parents। यानी कि माता पिता के बदौलत कई सामाजिक जो दस्तूर होती है बाकी परिजनों के साथ बच्चे के रिश्ते पे बल दे सकती है। यानी कि दूसरे परिवार के सदस्य के साथ जो है माता पिता का संबंध उस बच्चे के संबंध को दर्शाता है। जैसे कि किसी सदस्य से आप जो है किसी बच्चे के माता पिता का संबंध अच्छा नहीं है, मान लीजिए मैं 2 भाई हूँ और मेरे भाई से मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वो बच्चा उससे नहीं बोलता है या फिर उससे बात करने में झिझकता है, उससे दूर दूर रहता है। अगर अच्छा है तो बच्चा उसके साथ घूमने भी जा सकता है, बाजार भी जा सकता है। तो ये जो संबंध होती है, बहुत सारा सोशल फैक्टर होता है, सामाजिक जो ताना बाना होता है, वो जो है बच्चा और पेरेंट्स के साथ जो है उसके जो कीन है, मतलब कीन का मतलब क्या होता है, कीन का मतलब होता है रिश्तेदार जो होते हैं उसको कहते हैं। तो रिश्तेदार के बीच में बच्चे के माँ बाप का रिश्ता कैसा है, रिश्तेदार के बीच में उसके हिसाब से बच्चे का जो है रिलेशनशिप बनता है। His aunts and uncle may be permitted great physical intimacy with him in public than his parents। और ये भी देखा जाता है कि माँ बाप से ज़्यादा जो छोटा चाचा होता है या जो बहन मतलब जो फूफू होती है, फुआ होती है, वो ज़्यादातर जो है मतलब बच्चे से ज़्यादा जो है मोहब्बत करती है, बच्चे से ज़्यादा जो है लगाव बच्चे का जो है उससे होता है, दादा दादी से होता है, माँ बाप से कम होता है। यानी कि उनके चाचा और चाची के सार्वजनिक रूप से अधिक यानी बाहरी जो घनिष्ठता की अनुमति होती है, मतलब यही कि बच्चे को बाहर की दुनिया से अवगत कराने में माँ बाप से अधिक जो है उसके चाचा चाची का हाथ होता है, यानी बच्चे के चाचा चाची अधिक बाहर घुमाने ले जाते हैं। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटी इन अफ्रीका एंड इंडिया, अफ्रीका और भारत के कई जो है परंपरागत समाजों में द बायोलॉजिकल फैमिली इज डिलिबरेटली वीकेंड बाय द इन्फोर्स ऑफ स्टेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब ये कहा गया है कि बायोलॉजिकल जो होता है, बायोलॉजिकल मतलब जो खून का रिश्ता हो, जैसे बाप माँ, इसमें बच्चे का खून का रिश्ता होता है, तो इसको जो है डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर किया जाता है। मतलब कि बच्चे को जानबूझकर माँ बाप से जो है थोड़ा सा, मतलब माँ बाप को कहा जाता है कि आप बच्चे हमको दे दें। देखिए हमारे घर के अंदर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो दादा दादी जो बुआ होती है बच्चे की, या छोटा चाचा होता है या बड़ा जो अंकल होता है, वो जो है क्या करता है बच्चे के साथ ज़्यादा घनिष्ठता के साथ रहता है, उसके साथ समय जो है बच्चा ज़्यादा बिताता है माँ बाप की तुलना में। और सिर्फ सोने के वक्त में जो है क्या करता है, माँ बाप के पास जाता है बच्चा, बाकी दिन जो है दादा दादी के साथ रहता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ये होता है
कि माँ बाप से ज़्यादा जो है जो फैमिली, जो परिवार के लोग रहते हैं उसके साथ उसका जो रिलेशनशिप, उसकी जो समझ बूझ है उसको बढ़ाने के लिए जो है ऐसा किया जाता है हमारे देश के अंदर। यानी कि विस्तृत परिवार को मजबूत करने के लिए खून से जुड़े सदस्य जैसे माता पिता भाई बहन से बच्चे के जो लगाव है उसको जानबूझकर अलग या अभिभावक के बच्चे से वास्तविक पृथक्करण द्वारा कर कमज़ोर किया जाता है। यानी कि बच्चे के माता पिता को जानबूझकर बच्चे से अलग रहते हैं ताकि बच्चे का जो झुकाव है सिर्फ माता पिता तक ही सीमित ना हो जाए, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य से भी ये बच्चा जो है घुल मिल जाए। तो क्या देखिए कितना अच्छा, आपको कहीं पे अगर मान लीजिए कि परेशानी होती है, कोई लाइन को समझ में नहीं आता है, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है लाइन के अंदर, आपको ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर देकर आपको जो है उसको भी और भी जो है एलिब्रेट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, आप ज़रूर इसको खरीदें। आगे चलते हैं। Thus, children are not born at the whims of the parents, but in the response to a broader pressure from the whole group। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो बच्चा होता है, विम्स का मतलब होता है इच्छा, WHIM, विम का मतलब क्या होता है, इच्छा। तो बच्चा जो होता है माँ बाप की इच्छा से नहीं होता है। अब देखिए ना, शादी होती है, जैसे ही आपकी अगर शादी होगी तो जैसे शादी होगी फिर प्रेशर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। दादी कहेगी बच्चा हमें पोता चाहिए, दादा कहेगा हमें पोती चाहिए, फिर सबका जो प्रेशर आ जाने लगता है कि एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा चाहिए। तो हमारे जो समाज के अंदर बच्चा हमारी ख्वाहिश से नहीं होती है, बच्चा हमारे साथ साथ जो परिवार के लोग हैं उसकी भी इच्छा और उसकी ख्वाहिश से, यानी पूरा ब्रॉडर जो प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर कि एक बच्चा चाहिए, फिर उसके बाद जो है एक बच्चा जो है दुनिया के अंदर आता है। तो ये कितना अच्छा, कितना सुनहला चीज़ है कि जैसे ही बच्चा आया उसको सिर्फ एक आदमी के, आप बताइए, एक मान लीजिए कि एक औरत है और वो बच्चा ही पैदा करती है, उसको पालती पोसती भी, उसका जो है सो मतलब देखभाल करना उसका सारी चीज़ करती है। तो बच्चे, औरत के ऊपर जो है मतलब जो प्रेशर होता है पहला कि गर्भ धारण करना, फिर उसके बाद उस पर जो है सो प्रेशर मतलब 9 महीना पेट में रखना, और पेट में आने के बाद भी उसकी जो बदन कमज़ोर रहती है उसके ऊपर सारा काम करना, जो यूरोप के अंदर होता है। क्या ये अच्छी चीज़ है? हमारे समाज में कितनी बेहतरीन प्रथा है कि हमारे समाज के अंदर बच्चा आप पैदा करें और बाकी का जो है यहाँ तक कि बच्चे को जो है मालिश करना, बच्चे को खिलाना, बच्चे को दूध पिलाना, ये सब जो घर के जो बड़े लोग होते हैं जैसे दादा दादी होते हैं, या फिर जो है सो घर के जो बड़े जो औरत होती है जैसे बड़ी चाची होती है, तो ये सब जो है करती है। इससे कितना बड़ा जो है सो प्रेशर कम हो जाता है लड़कियों के ऊपर, जो महिला होती है जो इनको बच्चा दिया जाता है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, द वीमेन हु सेटिस्फाई द लॉन्गिंग ऑफ हर पीर्स बाय प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड, वो महिला जो बच्चे को पैदा करके अपने साथियों का, मतलब जो अपने परिवार के लोग होते हैं उसकी लालसा को पूरी करती है। दे आर ऑल एंशियस टू सी, वे सभी देखने के लिए उत्सुक होते हैं। मतलब सही में एक बच्चा हमारी बदौलत नहीं हुआ, हमारे पूरे परिवार की प्रेशर की वजह से वो बच्चा आता है। तो सारे लोग जो उसको देखने के लिए क्या होते हैं, एंशियस होते हैं, उत्सुक होते हैं, बेचैन होते हैं, है कि नहीं। Find her achievement celebrated in the way that dramatize her success। उनकी उपलब्धियों को उन तरीक़ों से मनाया जाता है जो उनकी सफलता को नाटकीय बना देता है। जैसे ही बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि हाँ ठीक हो गया, ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा आता है दुनिया के अंदर तो फिर उसके लिए हम लोग छठी भी मनाते हैं। छठी में कितना धूमधाम होता है, गाना होता है, गीत होती है, लोग मिठाई बांटते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये सारा चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर नहीं होता है। औरत सीधा हॉस्पिटल से आई और अपना खाना पीना, बच्चे को देखना, उसके अंदर न सास उसको हेल्प करती है, ना उसकी बहन, उसकी माँ, कोई नहीं, सबका परिवार अलग है। तो ये जो पृथक समाज होता है, अलग अलग जो होता है सोसाइटी, उसके अंदर बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको जॉइंट फैमिली है और उसके अंदर अगर बच्चा पलता है तो सारी लोगों की जिम्मेदारी होती है। अगर घुमाने अगर हम अपने बच्चे को ले जाते हैं तो हमारे भाई का बेटा उसको भी हम लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, तो माँ बाप पे जो है प्रेशर कम पड़ता है, यही बताया गया। Among a few first-person account of how this work in practice is this one from a young Sethil human। सेथिल जो है सेलिथी करके एक सोसाइटी, एक जो है सो जात है जो कि जो बांग्लादेश और जो कलकत्ता है उस इलाके के अंदर होती है। तो उसकी एक जो है क्या वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट, मतलब कि आंखों देखा। फर्स्ट पर्सन अकाउंट का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि आंखों देखा। तो एक आंखों देखा एग्जाम्पल देते हुए लेखिका कहती है कि उसकी कहानी सुनाती है। यहाँ देखिए, इफ़ अ गर्ल इज़ लकी, अगर कोई लड़की भाग्यशाली होती है
एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, उसके माता पिता जीवित होते हैं। ये छठी का वर्णन हो रहा है कि छठी किस तरह से बच्चा आता है दुनिया के अंदर, तो किस तरह से लोग उत्सव मनाते हैं। तो कहती है अगर कोई औरत जो गर्भ धारण की हुई है और उसके माँ बाप जिंदा होते हैं, सी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो देखते होंगे 2 या 3 महीना पहले ससुराल से मैके चली जाती है लड़की, तो इसी तरह सी गोज टू हर मदर्स हाउस, यानी वो जाती है अपने माँ के घर चली जाती है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, मतलब अपने प्रेगनेंसी से 9वां महीना से पहले छठी या 7वें महीने में चली जाती है अपनी माँ के पास। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ बेबीज लाइफ, और 3 महीना तक, जब बच्चा पैदा होता है उसके 3 महीना तक, तो मान लीजिए 3 महीना पहले चली जाती है ससुराल से मैके और 3 महीना फिर वहाँ रहती है, यानी कि 6 महीना तक क्या करती है, वो रहती है कहाँ, अपने माँ बाप के घर पे, अपने मैके में। देयर सी गेट्स लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, और वहाँ उसे बहुत प्यार किया जाता है। भाई बहुत प्यार किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। कैसे, अब देखिएगा, आप खाएंगे दाल चावल दाल रोटी, लेकिन जो महिला होगी, जो मतलब गर्भवती होगी, उनको एकदम दिन रात जो है आप गोश्त मछली अंडा और जो भी जो प्रोटीन से भरपूर जो प्रोटीन इनरिच जो फूड्स होती है वो खिलाया जाता है, उसके साथ उसकी देखभाल की जाती है। रात को उसके साथ उसकी माँ जो सोती है, उसकी बड़ी भाभी जो है उसकी देखभाल करती है, उसकी बहन देखभाल करती है कि नहीं। सी इज़ आस्क, उसे पूछा जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आपको क्या खाना चाहती हो, मतलब उसे पूछा तुम क्या खाओगे, आज क्या खाना है तुमको, क्या खाने का मन कर रहा है, ये पूछा जाता है कि नहीं, पूछा जाता है। व्हाट डू यू फैंसी, आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या चीज़ है जो तुम्हें अच्छा लगता है। ऑल द टाइम सी इज़ लुक्ड आफ्टर, हर समय उसकी देखभाल की जाती है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेशन, गर्भ अवस्था का पूरा मामला उत्सव की तरह होता है, एकदम उत्सव से भरापूर होता है। व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सारा जो मामला होता है, सारा जो अवसर होता है वो एक जॉय होता है, मतलब एक फैमिली के लिए उत्सव का मौका होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली, और नामकरण होता है छठी के दिन, जो है छठा दिन जो है नामकरण होता है, वो बहुत ही नामकरण का जो समारोह होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड, ये तब होता है जब लड़का 7 दिन का या लड़की जो है 7 दिन की होती है। अ न्यू ड्रेस इज़ ब्राउट फॉर इट, ये जो बच्चे होते हैं उसके लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, और जो माँ होती है उसके लिए जो है, जो लड़की होती है उसके लिए जो है नई साड़ी लाई जाती है। देयर इज़ अ फिस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल लेट नाइट, और जो फिस्टिंग का मतलब होता है फिस्ट करना, मतलब किसी को दावत देना, भोज पका के खिलाना, उसको फिस्टिंग कहते हैं। तो देयर इज़ फिस्टिंग, यानी कि भोज भी होता है और सिंगिंग भी होता है। अंटिल लेट नाइट, देर रात तक गाना बजाना होता है और खाना पिलाना होता है। द वीमेन एंड गर्ल गेदर एंड सिंग सॉन्ग, लड़कियां जो है और जो बूढ़ी औरत होती है वो गेदर होती है, एक जगह एकत्रित होती है और सिंग सॉन्ग, और गाना जो होता है वो गाई जाती है। गार्लैंड्स का मतलब होता है जो माला होता है, जो दूल्हा बनता है तो माला पहनाया जाता है, उसको कहते हैं। तो कहते हैं गार्लैंड्स ऑफ द टर्मेरिक एंड गार्लिक आर वोन टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए हल्दी और लहसुन, समझ में आ गया। टर्मरिक का मतलब क्या हुआ, हल्दी, और गार्लिक का मतलब क्या हुआ, लहसुन। तो हल्दी और लहसुन का जो है माला पहनाया जाता है, किसको, बुरी आत्मा से बचाने के लिए। दैट्स व्हेन द नेम इज़ चूजन, वह सब तब होता है जब नाम चुना जाता है, यानी कि छठी के दिन में जो है इस तरह की व्यवस्था होती है। द सेरेमनी इज़ हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल, मतलब ये सेरेमनी चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के पैदा होने पे जो है मनाया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर बेटर टू हैव अ बॉय, हर इंसान चाहता है कि एक बेटा हो जाए, कुल या वंश का जो है सो आगे बढ़े, तो ये हर लोगों के दिल में इच्छा होती है कि लड़का हो, लेकिन बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय, लेकिन अगर बेटी भी पैदा हो जाती है तो उतनी ही खुशी के साथ, उतनी ही जो है सो जितना खुशी के साथ लड़के का जो है सो छठी मनाया जाता है, उसी तरह जो है लड़की की भी छठी मनाई जाती है बाय द वीमेन इन द फैमिली, जो औरत होती है परिवार की उसके द्वारा।
उसके बाद लेखिका कहती है कि उसके जो सुनाया गया था वो कहानी वो इस तरह है कि वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग। हम लोग सिट टुगेदर, हम लोग बैठ जाते हैं एक तरफ एक साथ, और ईटिंग पान, और साथ में पान भी खाते हैं और गाना भी गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल, अदर एज्ड लेडी ऑफ 40 और 50। मतलब कि इसमें जो लड़कियां जो गाना गाती है उसमें से कुछ ऐसी लड़की भी होती है जो अविवाहित लड़की होती है, जो कुमारी लड़की होती है वो भी रहती है। साथ में कुछ उसमें जो बूढ़ी औरत भी होती है जिसकी उम्र 40 या 50 साल का होता है। वो सब मिलकर जो है पान भी खाते हैं और सिंगिंग भी करते हैं और जो है बाप को गाली भी देते हैं। जो बच्चे की बाप जो होते हैं उसको गाली भी देते हैं। देयर आर सो मैनी जोक्स एंड सो मच लाफ्टर। मतलब वही गाली गलौज, जोक का मतलब क्या हुआ कि मतलब इतना भद्दा भद्दा उसके बाप या उसके दादा पर जो गाली दिया जाता है उसके अंदर। तो दे आर सो मैनी जोक्स और सो मैनी लाफ्टर, यानी उसमें बहुत सारी जो है जोक, हंसी मजाक होती है, बहुत सारे चुटकुले छोड़े जाते हैं। पीपुल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। लोग जो है पान खाकर गाना गाते हुए, जब पान का जो धारा उसके होंठ से निकलता है तो बड़े अजीब से लगते हैं, बड़े जो है सो फनी लगते हैं। द मैन डोंट टेक मच पार्ट, यानी जो मर्द होते हैं वो इसमें जो गाने बजाने का जो सिस्टम होता है उसके अंदर ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं। दे मे कम एंड हैव अ लुक एट द बेबी, वो आ सकते हैं और बच्चे को देख सकते हैं, बस इतना ही होता है कि आया, बच्चा को दिखा, चले गए। बट द सिंगिंग, लेकिन गायन, द गैदरिंग टुगेदर एट द नाइट, रात में साथ में जमा होना, इट इज़ ऑल वीमेन, ये सब जो महिला का काम होता है। द सॉन्ग आर सिंपल सॉन्ग विच आर रेयरली रिटेन डाउन, और जो गाना होता है, गीत, चाहे शादी का गीत हो या फिर जो है मतलब इस छठी वगैरह में जो गीत होता है वो गाना कहीं भी कोई किताब में नहीं मिलेगा। एक लेडीज़ दूसरे गाते गाते दूसरे लेडीज़ को ट्रांसफ़र कर देती है और इस तरह ही चलता रहता है। ये गाना जो है कहीं भी लिखा हुआ नहीं रहता है, सिंपल सॉन्ग होता है जिसके अंदर जो है क्या होता है, दे आर अबाउट द लाइफ्स ऑफ वीमेन इन बंगाल। वे जो है मतलब गाने के अंदर जो है जो बंगाल की औरत है उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो है मतलब जो जुड़ा हुआ जो जीवन से जुड़ा हुआ उसके बारे में जो है उस गाने में जो है बताया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है तीसरे पार्ट का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं फिर से आपको कहता हूँ ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब को आप परचेज़ करें, घर पर बैठें, आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव नहीं होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप टीचर हैं और आप अपनी कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लोग PDF फाइल भी कोचिंग के नाम से बनाते हैं। आप इसी नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।